देखिए, हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता मृणाल जी हैं। सर, कैसे देख रहे हैं, कल नीतीश कुमार के बेटे का राजनीति में एंट्री हो चुका है, कहें तो जदयू का पूरी तरीका से उन्होंने कमान संभाल लिया है। देखिए, अच्छी बात है कि वो राजनीति में आ रहे हैं और मैं रहे नहीं, आ चुके हैं। हाँ, आ चुके हैं, सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं, लेकिन उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो अभी आए हैं। ऐसे तो वो राजनीतिक परिवार से हैं, लेकिन वो काफ़ी दिनों तक हमने देखा है कि वो अपनी माता जी के साथ रहे हैं और राजनीति से कोसों दूर रहे हैं। मानता हूँ कि वो बीआईटी मिश्रा से पास इंजीनियरिंग किए हुए हैं, लेकिन किसी व्यक्ति का जब तक आप उसकी एजुकेशन और दक्षता तभी बेसिकली देख सकते हैं जब वो समाज में स्थापित होता है, किस प्रकार से समाज के लोगों को एड्रेस करता है, किस प्रकार से लोगों से मिलते हैं, किस प्रकार से लोगों का अपना जो बेसिकली उनका विजन है किस प्रकार से रखते हैं, वो हम लोगों ने ऐसा करते हुए नहीं देखा है। मानता हूँ कि अभी वो जैसे होता है ना कि बच्चा जो जैसे जन्म लेता है तो वो नवीन होता है, अभी खड़ा होने में दौड़ने में अभी टाइम लगेगा। तो जिस प्रकार की उनकी आपने देखा होगा कि एक फोटो भी वायरल हो रहा है कि अपने पिताश्री के कंधे पर वो हाथ रखे हुए हैं, एक साइड में संजय झा खड़े हुए हैं, एक साइड में नीतीश, हमारे जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं वो खड़े हुए हैं, उनके कंधे पर हाथ रखे हुए हैं। तो ये बिहार की संस्कृति और सभ्यता के खिलाफ है। जैसा हम लोग जानते हैं कि बड़े के हम लोग पैर छूते हैं, कहीं से भी किसी चीज को शुभ कार्य करके आते हैं तो पैर छूते हैं, लेकिन हमने उनको नहीं देखा। तो बहुत कुछ अभी सीखने की जरूरत है उन्हें। मानता हूं कि वो राजनीतिक परिवार से आते हैं, लेकिन राजनीति से कोसों दूर रहे हैं, सरल स्वभाव के हैं। कितना चुनौती मानते हैं आप लोग, खास करके कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के लिए? देखिए, अभी तो हम लोग उनको चुनौती के रूप में ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी तो कार्यकर्ताओं में काफी खुशी देखने को मिल रही है। और कहें तो जो नीतीश कुमार के चाहने वाले हैं उन्हीं का डिमांड था कि निशांत जी भी बिहार की राजनीति में। लेकिन आपने एक तरफ ये भी तो देखा है कि उनके कार्यकर्ता जो है रो रहे थे, गुस्सा रो रहे थे, इसीलिए रो रहे थे क्योंकि नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार तो ये भी कह रहे हैं कि मैं हूं ना, अभी वर्तमान में रहूंगा बिहार में ही। देखिए, हमें तो बड़ा हास्यास्पद चीज लगता है कि जो व्यक्ति 20 वर्षों तक बिहार का मुख्यमंत्री रह चुका हो, और यही नहीं, लोकसभा के 3 बार सदस्य रह चुके हैं और केंद्र के केंद्रीय मंत्री, रेलवे केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, अगर वो राज्यसभा की ओर बेसिकली अक्सर हो रहे हैं तो हम इनको क्या कह सकते हैं? प्रमोशन से डिमोशन। अगर मान लिया जाए कि एक आईएएस ऑफिसर कहता है कि अब हमारी इच्छा हो रही है चपरासी बनने का, तो बताइए कि इस प्रकार का जो नैरेटिव चला रहे हैं बीजेपी वाले लोग, राज्यसभा को चपरासी से तुलना कर रहे हैं। नहीं, चपरासी से तुलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब वो लोकसभा के जब सदस्य रह चुके हैं तो हम ये बात कर रहे हैं, सभी लोग लोकसभा छोड़कर सबसे उच्च सदन होता है राज्य। नहीं, मानता हूं मैं कि लोकसभा और राज्यसभा से छोड़कर लोग किसी स्टेट के मुख्यमंत्री बनने आते हैं। ये बेसिकली मुख्यमंत्री तो बने हुए है, ये हैं, इनका इच्छा हुआ कि दिल्ली चलते हैं, राज्यसभा बन जाते हैं, 3 सदन का मेंबर रहे हैं, 4था सदन। क्या देखिए, जो राजनीति में होते हैं ना, उनको बेसिकली जनता के बीच में रहना उनको अच्छा लगता है। कल तक क्या आप ही इनका सेहत पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, और फिर आज पूरा तकलीफ भी आप लोग को लग रहा है कि नीतीश जी छोड़ के काहे जा रहे हैं? नहीं, सेहत पर सवाल तो बेसिकली हम नहीं कर रहे थे, उन्हीं के बेसिकली मंत्री क्या नाम थे, सम्राट चौधरी कर रहे थे। आप देखे होंगे इलेक्शन से पहले वो बार बार कह रहे थे कि इनका जो है सेहत खराब है और ये कुछ भी करते हैं एक्टिविटी। तो ये हमारा वक्तव्य नहीं है, ये उन्हीं का वक्तव्य है जो हम लोग दोहराते थे। हम लोग बताते थे कि वो सक्षम नहीं है। अभी आप देखिए कि जो ट्वीट किया गया है नीतीश जी के हैंडल से, क्या वो नीतीश जी ने खुद लिखा है? हमें तो लगता है जांच का विषय होनी चाहिए वो। तो राहुल गांधी भी नहीं लिखते हैं अपने। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब तक कि राहुल गांधी जब तक उन चीजों को नहीं देख लेते हैं तब तक वो ट्वीट फाइनल नहीं होता। क्या लगता है कि नीतीश कुमार इतना मजा हुआ खिलाड़ी होते हुए क्या ट्वीट को नहीं देखे होंगे? हमें तो नहीं लगता है। मैं मानता हूं कि कभी के समय में वो मंझे हुए खिलाड़ी थे, लेकिन जिस प्रकार से उनको 5 नेताओं ने, जो भुंजा पार्टी के जो 5 नेताएं हैं ना, संजय झा,
आप ले लीजिए, उनको क्या कहते हैं, ललन जी, अशोक चौधरी जी, विजय चौधरी, ये सब जो भुंजा पार्टी के जितने भी नेता हैं ना, उन्होंने मिलकर नीतीश जी के छवि को खराब करने का और पूरी तरह से गिराने का काम किया। निशांत को आप लोग चुनौती नहीं मानते? देखिए, निशांत अभी चुनौती नहीं है, ठीक है ना। निशांत जी पूरी तरह से, उसको कहते हैं ना, नया अभी बच्चा जन्मे है राजनीति में, अभी उन्हें बहुत सीखना है। अभी आपने देखा होगा कि जब वो सदस्यता ग्रहण कर रहे थे तो उनको बार बार बताया जा रहा था कि किस प्रकार की एक्टिविटी अब जनता के सामने कीजिए, तो कभी वो हाथ जोड़ रहे थे तो बताने पर कभी वो हाथ को हिला रहे थे। तो जो पीछे से कोई लगता नेपथ्य से कुछ उनको बोल रहा था, वही वो चीज को दोहरा रहे थे। चलिए, हमारे साथ थे कांग्रेस के प्रवक्ता मृणाल जी, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों को जवाब दिया। इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि निशांत कुमार को अभी बिहार की राजनीति में बहुत कुछ सीखना है, लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार के मुखिया जो नीतीश कुमार हैं, वह दिल्ली कुछ करेंगे और बिहार की राजनीति से कोसों दूर चले जाएंगे। हालांकि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार का ये कहना है कि मैं हूं ना, मतलब कि साफ शब्दों में कि अपने बेटे के रक्षक के भी तौर पे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार रहेंगे। इनका साफ शब्दों में कहना है कि कांग्रेस पार्टी के लिए निशांत कुमार कोई चुनौती नहीं है, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि जब निशांत कुमार बिहार की राजनीति में एंट्री कर चुके हैं, जदयू का कमान संभाल चुके हैं, जदयू का सदस्यता उन्होंने लिया है, और अटकलें ये भी चल रही है कि निशांत कुमार अगले डिप्टी सीएम हो सकते हैं। लेकिन जदयू के कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि वो सीएम क्यों नहीं हो सकते हैं।